कश्मीर में हालात भी तो सुधरे ना। नहीं, हालत सुधरे नहीं है, अंदर अंदर से लावा अभी और पक रहा है। हम क्या मांगते थे? हम आजादी मांगते थे। अब सभी लगातार स्टेटहुड की बात असेंबली के अंदर भी जोर शोर से उठा रहे हैं। वो हमारा हक है जो हमसे छीन लिया गया। बरतानिया ब्रिटिश वालों ने हुकूमत की तो यहाँ पर मुगलों ने राज किया है। यूसुफ शाही चक ने यहाँ पे किया, फिर महाराजा ने किया है। ये यूटी व्यूटी कुछ नहीं था। इलेक्शन लड़ा 2024 में, तब भी तो यूटी थी, आपको पता था यूटी में चुनाव लड़ रहे हैं। बस ये यूटी में हम मजबूर हो गए इसलिए क्योंकि हमें इलेक्शन के बगैर और कोई चारा था नहीं। स्टेट वापस देंगे जब सही समय आएगा तो। नहीं, ये जरूरी है क्योंकि हमें पता नहीं है वो सही समय क्या हो। उन्होंने डाकतजनी की है, रातों रात उन्होंने हमसे स्टेट छीना है, तो अपने हक के लिए तो बात करनी है। हमें अपना हक चाहिए। इस वक्त हमें तरसना पड़ता है बिकॉज वी आर इन यूटी। अगर हमारा स्टेट होता तो हम खुद मुख्तार होते, तलब नहीं करना पड़ता उनसे दिल्ली वालों। आज अंदर स्टूडेंट्स की भी बात की, वो क्या मसला था वो? हमारे बच्चे जेल में बंद है। 17 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, सड़कों पे लिया, छीन के लिया, PSA में रखा। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की फायर ब्रांड लीडर और MLA शमीमा फिरदौस हैं। आज असेंबली के अंदर जब इन्होंने गवर्नर एड्रेस पे अपनी स्पीच दी तो बात वहां पर भी इन्होंने लगातार जो है स्टेटहुड की और साथ ही साथ महिलाओं के भी कुछ मुद्दे उठाए। तो इनसे जानते हैं कि स्टेटहुड का दर्द जो है वो किस तरह से झलक रहा है। तो स्टेटहुड का दर्द मैडम लगातार, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे आपके विधायक हो, आप सभी लगातार स्टेटहुड की बात असेंबली के अंदर भी जोर शोर से उठा रहे हैं। तो आपको बात है वो हमारा हक है जो हमसे छीन लिया गया। ये एक स्टेट बहुत बड़ी रियासत थी, जम्मू कश्मीर की रियासत। लद्दाख था, तिब्बत तक, ये इसको ईरान सगीर कहा करते थे, लेकिन वक्त की आंधी ने इसको सारा कुछ मिसवार किया है और हमें सिर्फ सिमट के हम रह गए जम्मू कश्मीर लद्दाख तक। तो लद्दाख भी अब अलग हो गया, अब जम्मू कश्मीर उसको यूटी बना दिया। ये सबसे जो हतकामेज बात है तो वो हमारे लिए है, क्योंकि हम चाहते हैं अगर पहले नहीं होता, ये एक प्रिंसली स्टेट थी और ये राजा महाराजाओं का यहाँ पे असर था। यहाँ पर उनकी हुकूमतें थी, सिखों ने हुकूमतें की, यहाँ पर बरतानिया ब्रिटिश वालों ने हुकूमत की तो यहाँ पर मुगलों ने राज किया है। यूसुफ शाही चक ने यहाँ पे किया, फिर महाराजा ने किया है। ये यूटी व्यूटी कुछ नहीं थे। ये जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी और शानदार रियासत थी, सारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में मानी जाती थी। जब आपने इलेक्शन लड़ा 2024 में, तब भी तो यूटी थी, आपको पता था यूटी में चुनाव लड़ रहे हैं। बस ये यूटी में हम मजबूर हो गए इसलिए क्योंकि हमें इलेक्शन के बगैर और कोई चारा था नहीं। अभी हम असेंबली में आए हैं तो हम बात कर सकते हैं और हम मोदी साहब को मना सकते हैं, हम वहाँ होम मिनिस्टर के साथ बात कर सकते हैं तब जब हम असेंबली में है। असेंबली से बाहर गवर्नमेंट ने तो कहा है कि स्टेट वापस देंगे जब सही समय आएगा, तो पहले क्या जरूरी नहीं बाकी चीजों पे बात करना? नहीं, ये जरूरी है क्योंकि हमें पता नहीं है वो सही समय क्या हो सकता है। उनके अंदाजे के मुताबिक सही समय 10 साल के बाद आएगा, लेकिन हमें देखना है, हमें उनको ये कहना है कि यह हमारा हक है जो उन्होंने हमसे छीना है। उन्होंने डाकतजनी की है, रातों रात उन्होंने हमसे स्टेट छीना है, तो अपने हक के लिए तो बात करनी है। हमें अपना हक चाहिए जो हमारी रियासत है और तब तक हमारे मसाइल बाकी मुद्दे हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, उन पे बात तो होनी चाहिए ना पहले। जो हमारी सरकार है इस वक्त हमें तरसना पड़ता है बिकॉज वी आर इन यूटी। अगर हमारा स्टेट होता तो हम खुद मुख्तार होते, तो हमें ज्यादा इतना तलब नहीं करना पड़ता उनसे दिल्ली वालों से। आपको लगता है उमर अब्दुल्ला साहब को बहुत दिक्कत आ रही है सरकार चलाने में? देखिए एक्चुअली तभी तो हम स्टेट मांग रहे हैं, स्टेट दिक्कत नहीं है, वो काफी जैसे आपने कहा तरसना पड़ रहा है, तो तरसना तो पड़ रहा होगा। नहीं, देखिए ही इज अ वेरी वेल वर्स्ड पर्सन एंड इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन। ही नोज हाउ टू डील विद द थिंग्स। कैसे किया जाएगा, कैसे चीजें की जाएंगी, कैसे हम वहां से ला सकेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर हमारे पास हमारे बच्चे जो बाहर जेलों में बंद है, हमारे बच्चे जेलों में बंद है, 17 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, सड़कों पे लिया, छीन के लिया, PSA में रखा। जो हमारे और क्या बहुत सारे जो ट्राइब्यूनल लॉज है, अंडर दोस लॉज दे आर दिस टाइम इंतहा। आपने आज अंदर स्टूडेंट्स की भी बात की, वो क्या मसला था? वो मसला है कि अगर कोई मैट्रिक में पढ़ रहा था, वो सड़क में जा रहा था, खेल रहा था, उसको उन्होंने हाथ मारा और कहा कि चलिए जी, अभी 7 साल हो गए, उसका कहीं पता ही नहीं है और उनको छोड़ते भी नहीं है। आखिरकार तो हुई ना, कश्मीर में हालात भी तो सुधरे ना। हालात सुधरे नहीं है, अंदर अंदर से लावा अभी और पक रहा है। आप देखिए ये लावा 7 साल 10 साल से पक रहा था और लोगों ने दिल खोल कर वोट दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को। क्यों? क्योंकि वो तो यही बात है, इसी बात। आप कहते हैं कश्मीर के आज हालात ठीक नहीं है?
देखिए वो मैंने नहीं कहा कश्मीर के हालात ठीक है, मगर तब भी ठीक थे और अभी ठीक है। इन्होंने ठीक करवाए जोर जबरदस्ती से। ये कहते हैं कि 16 साल के बच्चे को जब उन्होंने जहनी दबाव में रखा, 30 साल के नौजवान को जब जहनी दबाव में रखा, तब देखना था, क्योंकि उनको जेलों में 7 साल से हड़तालें और पत्थरबाजी तो कम से कम हुई। वो कौन पत्थरबाजी कर रहा था? पत्थरबाजी तो ये तो शौकीन लोग करते थे वहां कौन पर। करता था पत्थरबाजी? वो क्या मुझे पता, वो हिंदुस्तान से पूछे कौन करता था। उन्होंने तो ये कहा कि हमने इसलिए एफआईआर लगाई क्योंकि जो लोग पत्थरबाजी नहीं, करते थे, आतंकवाद में शामिल थे। उन्होंने लोगों को एक खौफ हिरास में डाला, ताकि वहां पे लोग आवाज नहीं उठाएंगे 370 के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। क्योंकि इससे पहले हम क्या मांगते थे? ग्रेटर ऑटोनॉमी। हम क्या मांगते थे? हम आज़ादी मांगते थे। हम उसके बाद हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रेटर ऑटोनॉमी मांगते थे। उन्होंने नौजवानों को कैदोबंद की सोहबतों में रखा है, उन्होंने उनको जेल में आप बंद ये रखा मानते हैं कि 2019 के बाद डेवलपमेंट हुई कश्मीर में? आप ये मानते हैं डेवलपमेंट हुई कश्मीर वो में? जीरो है। आप देखिए, आप जाइए लाल चौक, जाइए गाँव में, जाइए जो हमारे इंटीरियर सिटी जो है वहाँ जाइए, गलियों को देखिए, कूचों को देखिए। कैसे डेवलपमेंट होगी फिर? जीरो है। कैसे होगी? डेवलपमेंट ऐसे होगी जब आप देखिए कितने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं। पानी का, जल शक्ति का स्कैंडल कहाँ है? इतना पैसा उन्होंने दिया, वो कहाँ है? 7 सालों में गायब ही हो गया, कहीं पे है आज ही नहीं। आम कश्मीरी खुश है या नहीं? आम कश्मीरी इसलिए खुश है कि उनकी अपनी सरकार यहाँ पर बनी है। बाकी हालात जो है इस वक्त जो है, जो हमने वादे किए हैं, इट विल टेक सम टाइम। किसी ने वहाँ पे अच्छी बात कहा 7 साल अगर इंसान अपने घर से दूर रहता है, 10 साल अगर दूर रहता है, फिर जब उसको सफाई वफाई करनी पड़ती है, उसको बिठाना हालात कैसे सुधरेंगे? हालात जब उनको अच्छी गवर्नेंस मिलेगी और जब उनको दहशत नहीं होगा, जब उन पे दबाव नहीं होगा, जब उनको खाना पीना मिलेगा, जब उनको आपकी सरकार है, आप करिए ये सब कुछ। इंशाल्लाह रमल क्यों नहीं करेंगे? हम तो आए हैं, कम हेयर फॉर द थिंग्स। और इसमें ऑफ कोर्स हमें जो दिल्ली सरकार है उनसे भी हमें दिल्ली के साथ रिश्ते कैसे हैं अभी आपकी सरकार के? अच्छे हैं, क्यों नहीं? दिल्ली सरकार के साथ हमेशा रिश्ते अच्छे होते हैं, उस सरकार के जो यहाँ पर हो। आने वाले समय में एनसी बीजेपी सरकार तो नहीं बन सकती? कोई चांस है? ये मैं नहीं, आई एम सॉरी, मैं कैसे कह सकती हूँ? आप उनसे पूछिए। नहीं, आपसे भी तो पूछ सकते हैं, आप एनसी की एमएलए। मैं नहीं कह सकती हूँ, ये ये कैसे थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की एमएलए फिर शमीमा फिरदौस, जिनका कहना है कि हालात कश्मीर में सुधर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि लावा अभी भी अंदर है, लोग परेशान हैं और स्टेटहुड का दर्द तो कहीं ना कहीं है ही है। दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ द न्यूज़ रूम 24 आवर्स।